जैसे कि अभी बॉलीवुड में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर मूवीज़ बन रही है या फिर रीमेक, साउथ की रीमेक बन रही है या फिर किसी पर बायोग्राफी बन रही है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे कि ये कौन है, लोग जानने के लिए ज़्यादा देखने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि और जिस तरीके की हिस्टोरिकल स्टोरी बताई जा रही है, लोग सेटिस्फाई नहीं है, मतलब कुछ अलग ही दिखाते हैं, मतलब वो लोग की रियल स्टोरी कुछ और थी और दिखा रहे कुछ और है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जब कुछ साल पहले पद्मावत मूवी आई थी, उसके अगेंस्ट लोगों ने स्ट्राइक किया था कि ये तो था ही नहीं रियलिटी में, तुमने क्या दिखाया है, काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया। और उसके ही पहले ऐसे कई सारी मूवीज़ है जो रियल स्टोरी पर बेस्ड होकर बताती है लेकिन वो रियल नहीं रहता है, और बॉलीवुड सिर्फ सहारा ले रहा है कि लोग इसे देखने जाए कि कौन था, क्या हुआ था इस पर। आपने दो सवाल किए। यस। पहला सवाल ये था कि रीमेक्स जो हैं लोग साउथ की तरफ भागते हैं, करते हैं। तो क्या है कि हम घर पे ना कभी इंडिपेंडेंटली हम अपना काम नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई रसोईया आए और हमारा खाना बनाए, कोई ये आए और हमारा झाड़ू खटका करे। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। वही साइकोलॉजी है हमारे फिल्म मेकर्स की। वो सक्सेसफुल है, ले लो, रीमेक कर लो। रेडीमेड जो होता है, कॉपी आपको पेस्ट। सब रेडीमेड चाहिए। आपको यहाँ जो दिमाग है, ये दिमाग को अगर है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्योंकि क्या है, जब दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना तो यहाँ बहुत दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है, और आपको लगता है कि नहीं हो रहा है। और जब आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, वो वक्त है जब आपको उसे होने देना है। सो वो आप कोशिश नहीं करना चाहते, या तो आपके पास वो एबिलिटी है ही नहीं, जो ज़्यादातर वही है कि आप यू आर नॉट केपेबल ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट। सो रीमेक्स, पहले हम क्या करते थे, हॉलीवुड फिल्म्स के रीमेक्स करते थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था। जब हॉलीवुड वाले आके बैठ गए इधर और बोले कि या भैया ये लाइसेंस फीस दो, तो अनाउंस करने लगे ओरिजिनल रीमेक, ऑथराइज्ड रीमेक। जैसे बहुत ही ओरिजिनल फिल्म बना रहे हो, जैसे बहुत बहुत बड़ा काम आपने कर लिया कि ये ऑथराइज्ड रीमेक है। दूसरा सवाल जब आपने किया बायोपिक्स के ऊपर, बायोपिक्स एक गिमिक है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बायोपिक बनाऊंगा, रनर के ऊपर बनाऊंगा, बॉक्सर के ऊपर बनाऊंगा, क्रिकेटर के ऊपर बनाऊंगा, फेमस नेम्स हैं ये सब, या तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे बनाऊंगा, ये इस पे उस पे, वो राजा, ये महाराजा, ये महारानी, और लोगों को ये करने की कोशिश करेंगे। ओह, लोग बोलते थे ना कि हम जब छोटे थे तो हम हमारे माँ बाप भी बोलते थे, अरे ये आ गया है रामचरितमानस, या रामायण आया है, या महाभारत है, जाके देखते हैं। क्योंकि वो बच्चों को दिखाना चाहते थे कि ये रामायण, ये महाभारत, ये उसी तरह से उनको लगता है कि लोग आके देख लेंगे, जो भी है एक्सेप्ट करके चले जाएंगे। लेकिन ये एक पूरा कॉन गेम है जो चल रहा है। एक फेमस आदमी को लेकर आप उसको, ये जो बॉलीवुड का फॉर्मूला है, या बॉलीवुड एक शब्द है जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, जो एक तरीके का जो फॉर्मूला है, एक तरीके का जो एक हमने मसाला फिल्में बनाने में ये किया, माहिर हुए हैं हम, उसको उसमें ढाल के वो बायोपिक बोल के आप लोगों को परोस सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे चाइनीज़ डोसा, ये डोसा, वो डोसा, जो प्योर डोसा है, बैटर के साथ जो डोसा बनाते हैं, वो दैट इज़ द ओरिजिनल डोसा। अभी आप उसमें मसाला डालते हैं, उसमें चाइनीज़ डालते हैं, उसमें वो डालते ही डालते हैं, इतने सारे डोसे आ गए हैं। दिस इज़ एडल्टरेटेड सिनेमा, एग्जैजरेटेड एडल्टरेटेड सिनेमा। इट इज़ नॉट एन ऑनेस्ट बायोपिक। मेरे लिए ये बहुत, मैं कहता हूँ कि दिस इज़, ये पत्थर की लकीर है कि अगर मैं आपके ऊपर फिल्म बनाऊँ तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू यू, टू द सब्जेक्ट। मैं आपको डिस्टॉर्ट करके, मैं आपको एग्जैजरेट करके, मैं आपको ओवर द टॉप करके नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब मैंने मीर सिंधुताई सबकाल बनाया, या डॉक्टर रखमाबाई, या गौरहरि दास, ये तो डॉक्यूमेंट्री बनेगा। नहीं,
उनकी ज़िंदगी में इतना ड्रामा है कि आप उसको फेथफुली अगर ले आओ स्क्रीन पे तो इससे ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ नहीं हो सकता है। उल्टा मी समझूता सबकाल का की ज़िंदगी इतना ड्रामेटिक है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें टोन डाउन करना पड़ा, जो यहाँ हम लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं कुछ फिल्मों में कि ट्रेन के ऊपर दुपट्टा लहरा के दौड़ रहा है जो हमारा स्प्रिंटर है, वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर, वो वैसा नहीं है। मुझे टोन डाउन करना पड़ा, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने आई मेड दिस अप, मैं ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों को। सो वो कहते हैं ना कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। आप फैक्ट्स की तरफ देखो, इट इज़ ड्रामेटिक इनफ, और आप में हिम्मत और आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए कि उसको उसी तरह से डिपिक्ट करो। हाँ, आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसको कैसे ड्रामेटाइज करते हैं into a film, how you visualize it into a film, how do you write a screenplay out of it, that is the trick.